नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन को लेकर बजट 2025 में 1 फरवरी 2025 को कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि इन पेंशनधारियों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए अब आगे का रास्ता बंद हो गया है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें इनकी पेंशन में बढ़ोतरी और सैलरी में बढ़ोतरी की जो नया अपडेट है वह आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान पूछेगा और यह एकदम लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट है। ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा ऐलान आज किया गया है जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी को लेकर यह ऐलान रहेगा। इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ईपीएफओ को लेकर नया अपडेट है जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है जिससे कर्मचारियों की सैलरी और उनकी पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। इस खबर का असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है और उनका भविष्य रोशन हो सकता है। अगर आप भी एक प्राइवेट नौकरी में हैं और ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिएगा। अब ईपीएफओ को लेकर जो नया अपडेट है, इन्होंने क्या दिया है कर्मचारियों को मिलने वाली बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के बारे में। ईपीएफओ ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य के वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं क्या है ईपीएफओ का ऐलान? सबसे अहम चीज है कि इन्होंने ऐलान आखिर क्या किया है, ईपीएफओ ने क्या ऐलान किया है। ईपीएफओ ने एक नीति के तहत कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ योगदान और पेंशन योजना में बदलाव कर दिया है। इसके अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। जाहिर सी बात है, जब पीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी, उसका परसेंटेज बढ़ेगा तो पेंशन और सैलरी दोनों ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कितना यहाँ पर योगदान रहेगा नया वाला, वह भी आपको दिखाएंगे। ईपीएफओ के द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मजबूत किया गया है। सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया गया है जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। नई नीति के तहत कर्मचारियों की पेंशन में 10% तक का इजाफा किया जाएगा। 10% तक का इजाफा पेंशन में किया जाएगा। सैलरी में कितना होगा आपको दिखाएंगे। कर्मचारियों को मिलने वाली नई उनका सैलरी है, वेतन है, वह कितना बढ़ोतरी होगा। नई नीति के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी उनके बेसिक सैलरी और एरियर के हिसाब से होगी। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और पेंशन को भी पुनः निर्धारित किया जाएगा। साथ ही पेंशन योजना में बढ़ोतरी यहाँ पर किस प्रकार से होगी यह किया गया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बदलाव से कर्मचारियों को लंबी अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। ईपीएफओ के अनुसार पेंशन की राशि, जिसको ईपीएस कहते हैं, इसमें 10% तक का इजाफा किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा आप कुछ इस तरह से उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी में बढ़ोतरी 12% का लाभ यहाँ पर मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे योगदान की राशि 8% यहाँ पर की गई है। मध्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उसमें 15% और इसमें 9% रहेगा। उच्च स्तर के कर्मचारी 18%, यहाँ पर 12% रहेगा। तो ये योगदान है इधर वाला। और यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी बढ़ोतरी का क्या उद्देश्य है ईपीएफओ की तरफ से। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है, कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और सेवा देना है,
कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। वहीं पेंशन में बढ़ोतरी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, राशि में कितना अंतर आएगा। आप देख पाएंगे कि निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों में पेंशन में बढ़ोतरी 10% की यहाँ पर ऐलान किया गया है, जिसमें नई पेंशन प्रति माह के हिसाब से 5,000 रुपये यहाँ पर की जाएगी। तो अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे 1,000 रुपये है, लेकिन अब उसको बढ़ा के 5,000 यहाँ पर जो अपडेट है। वहीं मध्य स्तर के जो कर्मचारी हैं, जिसमें 12% की बढ़ोतरी, जिसमें 8,000 का अंतर आएगा। वर्तमान जो है न्यूनतम उसको बढ़ा के 8,000 यहाँ पर हो जाएगा। उच्च स्तर के जो कर्मचारी उनमें 15% है, तो जिनकी न्यूनतम जो है उच्च स्तर के कर्मचारी 12,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। अब पेंशन वृद्धि में क्या फायदे हैं? लंबी अवधि में बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को नियमित रूप से उच्च पेंशन यहाँ पर मिलेगा। वहीं ईपीएफओ योगदान की जो नई दर है, इसमें ईपीएफओ ने कर्मचारियों और नियोक्ता के योगदान में बदलाव कर दिया है। नई दर के अनुसार नियोक्ता का योगदान बढ़कर 10%, जबकि कर्मचारी का योगदान 8%, यानी जो 2% है वो कंपनी का ज्यादा रहेगा। इससे कर्मचारियों को पीएफ का बैलेंस जो है वो बढ़ेगा, भविष्य में उन्हें अधिक राशि मिल जाएगी। अब ईपीएफओ की जो योगदान है उसका नया दर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें कर्मचारी 8% है और योगदान यहाँ पर 8% है। नियोक्ता का योगदान यहाँ पर 8% है पुराना वाला। नया वाला जो योगदान है कर्मचारियों नियोक्ता का, कंपनी का, एजेंसी का, उसका 10% है। तो यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर है। साथ ही ईपीएफओ में जो योगदान की राशि में वृद्धि है परसेंटेज का, उसमें क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ईपीएफओ खाते में जमा राशि बढ़ना, जिससे कर्मचारियों को अधिक ब्याज मिलेगा। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए बेहतर योगदान की व्यवस्था यहाँ पर बनाना। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ और पेंशन के लाभ यहाँ पर क्या मिलेंगे? ईपीएफ और पेंशन के बढ़ने से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। इन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद एक सुरक्षित आय मिलेगी। इसके अलावा ईपीएफ खाते में जमा राशि ब्याज भी मिलता है, जिससे कर्मचारियों की बचत में लगातार वृद्धि होगी। ईपीएफ और पेंशन के क्या फायदे कर्मचारियों को मिलेंगे? सेवानिवृत्त के बाद की सुरक्षा में ईपीएफ और पेंशन कर्मचारी के सेवानिवृत्त के बाद आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। वृद्धि और ब्याज में ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है, जो समय के साथ बढ़ता है। कानूनी सुरक्षा में ईपीएफ और पेंशन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव ये महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह बदलाव प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। ईपीएफओ के द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से कर्मचारी अपनी पेंशन और सैलरी में वृद्धि देख पाएंगे, जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलेगा, जिससे उन्हें भविष्य में अधिक पैसों का भी लाभ होगा। वहीं इसका प्रभाव है वह किस प्रकार से रहेगा? कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हो जाएगा। भविष्य में कर्मचारियों को आर्थिक अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्त के बाद उनकी पेंशन वृद्धि से वे अधिक आराम से जीवन जी सकेंगे। अब कर्मचारियों को इस नई नीति के बारे में पूरी जानकारी ईपीएफओ से प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वे अपने योगदान को सही तरीके से समझ सकें, भविष्य में उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो का टोटल निष्कर्ष यह है कि ईपीएफओ का यह ऐलान प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को अब अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। कर्मचारियों को इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की नई नीति के अनुसार अपनी योजनाओं को समझना होगा। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा।
दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफिशियल साइट पर आप जाके नया अपडेट देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप खुश होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।